नमस्कार दोस्तों, जीके अभी शास्त्री यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आए हैं। विराम चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है। विराम चिन्ह के बारे में बात करांगा पे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। विराम चिन्ह का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है और देखो किस तरह के क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जाएंगे। इस टॉपिक में से तमाम बातें आपके साथ करांगे। हिंदी में प्रचलित प्रमुख विराम चिन्ह इस प्रकार से हैं। आपको पता होना चाहिए कि अल्प विराम का चिन्ह कैसे होता है, अर्ध विराम कैसे लगता है, पूर्ण विराम कैसे लगता है, उप विराम का प्रयोग कैसे होता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कैसे होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह का कैसे होता है, कोष्ठक जिसको आंग्ल भाषा में ब्रैकेट कहते हैं, योजक चिन्ह का प्रयोग कैसे करांगे, अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किस तरह हुआ है, लाघव चिन्ह कैसे होता है, आदेश चिन्ह कैसे होता है, रेखांकन चिन्ह कैसे होता है, लोप चिन्ह कैसे होता है, एक एक करके इनकी सारे पढ़ने का काम करांगे। ये निशान दे रखे हैं, लो मैं थोड़ा जूम करके दिखा दूँ आपने, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट भी आप ले इसको इनका, तो एक एक करके ना इनकी पढ़ांगे। सबसे पहले बात करांगा पे अल्प विराम की, ठीक है। अल्प विराम यानी कि कोमा बोले अगर हाँ यहाँ पे इंग्लिश में, जहाँ थोड़ी सी देर रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। थोड़ी देर कोई बात कहने लग रहे यहाँ पे और बात कहते कहते जो है ना उतार चढ़ाव हम करते हैं, तो थोड़ी देर जहाँ पर रुकना पड़ेगा वहाँ पे किसका प्रयोग होता है, अल्प विराम का प्रयोग होगा वहाँ पे। जैसे नदी, पहाड़, कोमा लगाओ है यहाँ पे, जिसकी कोमा बोले अगर हाँ, हिंदी में इसको अल्प विराम कहते हैं। पहाड़, खेत, हवा, ठीक है ना। जैसे राम, सीता और लक्ष्मण जंगल गए, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक प्रकार से अल्प विराम का प्रयोग कर दिया। उसके बाद क्या अपना अर्ध विराम आता है। अर्ध विराम में क्या होता है, अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा रुकना पड़ता है इसके अंदर, वहाँ पे हमारा अर्ध विराम होता है। यानी कि निशान ये होता है, ऐसे डॉट लगा करके और ऐसे कर दिया हमने, यहाँ पे ये हमारा क्या बन गया, अर्ध विराम बन गया, ठीक है ना। जैसे सूर्योदय हो गया, फिर हमने क्या प्रयोग कर दिया, यहाँ पे अर्ध विराम का प्रयोग कर दिया। चिड़िया चहकने लगी और कमल खिल गई, यानी कि अर्ध विराम ऐसे लगता है। पेपर में हमसे पूछ लेगा ये किस प्रकार का चिन्ह है, ऑप्शन दे देगा हमें, अर्ध विराम है, अल्प विराम है, उप विराम है। जैसे कांस्टेबल वाले पेपर में पूछा गया था, ये चिन्ह दे रखा था और पूछ रखा था कि ये किस प्रकार का चिन्ह है, ठीक है ना। तो उप विराम का चिन्ह हम ऐसे लगाते हैं, जब किसी कथन को अलग दिखाना हो तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, उप विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रदूषण, फिर हमने उप विराम लगा दिया। यहाँ पे देखो, एक अभिशाप, विज्ञान, वरदान या अभिशाप, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, उप विराम का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमारा पूर्ण विराम आता है। वाक्य के समाप्त होने पर हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, सभी को पता है, बिल्कुल आसान होता है। जैसे पेड़ से हमें फल प्राप्त होते हैं, हमने पूर्ण विराम लगा दिया, ठीक है ना। प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। जैसे ताजमहल किसने बनवाया, कमेंट में आप जरूर बताना किसने बनवाया। उसके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह आता है। यह विस्मयादि बोधक चिन्ह अव्यय शब्द के आगे लगाया जाता है। जैसे हाय, हमने विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कर दिया। आह, छी, अरे, शाबाश, आह कितना सुंदर मौसम है, कितना सुहावना मौसम है, किसका प्रयोग कर दिया अपन है, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कर दिया। उसके बाद निर्देशक चिन्ह होता है हमारा। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग विषय, विवाद संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे, उदाहरण के पश्चात जो है ना कथोपकथन के नाम के आगे किया जाता है। इसको रेखा चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। जैसे अध्यापक, फिर हमने क्या कर दिया, यहाँ पे निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कर दिया। यहाँ पे लंबी लाइन खींच दी, तुम जा सकते हो। उसके बाद कोष्ठक चिन्ह है। कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग जो है ना अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे धर्मराज, फिर हमने कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग कर दिया समझाने के लिए कि धर्मराज युधिष्ठिर को कहा गया है, सत्य और धर्म के संरक्षक थे, यानी कि ब्रैकेट में हमने बंद कर दिया, कोष्ठक में बंद कर दिया। उसके बाद आता है उद्धरण या अवतरण चिन्ह आता है हमारा। इन्वर्टेड कोमाज कहते हैं आंग्ल भाषा में। किसी कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत करने के लिए उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। जिस यहाँ पे देसी भाषा में क्या करा, कौम्यम बंद कर हाँ। जैसे भारतेंदु जी ने कहा, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। महाकवि तुलसीदास ने सत्य कहा है, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। इस कथन को हमने क्या कर दिया, उद्धरण चिन्ह में या अवतरण चिन्ह में इसको हमने बंद कर दिया। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस कथन को भी हम क्या करते हैं, उद्धरण चिन्ह में बंद करते हैं, अवतरण चिन्ह में बंद करते हैं। उसके बाद योजक चिन्ह होता है, जिसको हाइपन पे कहते हैं अंग्रेजी के अंदर। योजक चिन्ह का प्रयोग समस्त पदों के मध्य में किया जाता है। जैसे सुख दुख लाभ हानि, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद हमारा लाघव चिन्ह होता है, यानी कि छोटी करने के लिए अपनी बात को, जैसे डॉक्टर के लिए हम करते हैं, यहाँ पे इंजीनियर के लिए करते हैं, इसको लाघव चिन्ह कहते हैं, छोटा लिखने के लिए, ज़्यादा टाइम ना लगे। विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह हम ऐसे होता है विवरण चिन्ह का निशान, ठीक है, कोई विवरण देना है तो ऐसे करते हैं। विस्मरण चिन्ह या त्रुटिपूर्ण चिन्ह का भी प्रयोग हम करते हैं, इसका चिन्ह होता है। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा विराम चिन्ह का। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।